वर्दी में छेद करवा कैदियों के साथ सेक्स करती थी। महिला जेलर कोर्ट ने 7 महीनों के लिए जेल भेजा। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक सुधार अधिकारी को कैदियों के साथ सेक्स करने के आरोप में 7 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इस महिला अधिकारी ने सेक्स के लिए अपनी पैंट में छेद करवा रखा था। आरोप है कि इस अधिकारी ने जेल में 11 कैदियों के सामने एक दूसरे कैदी के साथ सेक्स किया था। इस महिला अधिकारी की पहचान कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो काउंटी की सुधार अधिकारी 27 साल की टीना गोंजालेस के रूप में हुई है। कभी 300 रुपए में पलता था परिवार, आज देहाती मैडम से पढ़ने को दुनिया दीवानी यूट्यूब से छाप रही नोट। यशोदा लोधी को सोशल मीडिया पर लोग प्यार से देहाती मैडम बुलाते हैं। वह यूट्यूब पर अंग्रेजी पढ़ाती है। यशोदा कौशांबी के सिराथू की रहने वाली है। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने लाखों को अंग्रेजी के गुर सिखाए हैं। पहली नजर में यशोदा लोधी कोई ठेठ गांव वाली महिला दिखती है, साड़ी में लिपटी, माथे पर बिंदी लगाए हुए। हालांकि अंग्रेजी बोलने और सिखाने का उनका देहाती अंदाज सोशल मीडिया पर हिट है। यहाँ उन्होंने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा हिंदी में पूरी की। हिंदी माध्यम स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 8वीं कक्षा तक पढ़े यशोदा के पति पहले दिहाड़ी मजदूर थे। हालांकि भाग्य ने 2019 में उस वक्त करारा झटका दिया जब वह एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इससे वह काम करने में असमर्थ हो गए। यही वह समय था जब यशोदा को वित्तीय स्थिरता के वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ। नवंबर 2021 में अपने पहले स्मार्टफोन से यशोदा ने अपने सफर की शुरुआत की थी। संदीप माहेश्वरी जैसे स्पीकर्स से प्रेरित होकर उन्होंने परिवार की बेहतरी के लिए तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया। इस तरह उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया जो अंग्रेजी भाषा सीखने में गाइडेंस देता है। उन्हें वो दिन भी याद हैं जब 7-8 लोगों का उनका परिवार सिर्फ 300 रुपये में गुजारा करता था। वह अब महीने में 70,000 से 80,000 रुपये कमा लेती हैं। गांव के कई सरकारी कर्मचारियों से उनकी इनकम ज्यादा है। बंगाल की जेलों में कैसे प्रेग्नेंट हो गईं महिला कैदी, 196 बच्चों का जन्म, हाई कोर्ट भी हैरान कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के प्रेग्नेंट होने का मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस मामले को आपराधिक खंडपीठ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसमें न्याय मित्र ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं और 196 बच्चे इस तरह के विभिन्न सुधार गृहों में रह रहे हैं। वकील तापस कुमार भांजा को जेलों में कैदियों की अधिक संख्या पर 2018 के स्वत संज्ञान मामले में अदालत द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इन मुद्दों और सुझावों वाला एक ज्ञापन दाखिल किया। पीठ ने कहा कि न्याय मित्र ने दावा किया है कि महिला कैदी हिरासत में गर्भवती हो रही हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेल में लगभग 196 बच्चे रह रहे हैं। कई लोग फूड बिजनेस करके करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा ही दिल्ली में शर्मा जी का चाट भी बड़ा फेमस है। नेहरू प्लेस के शर्मा जी चाट वाले कई सालों से अपनी दुकान लगा रहे हैं। शर्मा जी चाट भंडार अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने खास टेस्ट की वजह से उन्होंने फूड लवर्स का दिल जीत लिया। वो अब तक इतने दही भल्ले बेच चुके हैं कि वो करोड़पति बन गए हैं। लोग उन्हें करोड़पति भल्ले वाले के नाम से भी बुलाते हैं। कई बार शर्मा जी अपनी BMW कार से दुकान लगाने भी आते हैं। उन्होंने कोई भी दुकान रेंट पर नहीं ली है, बल्कि वो कार में दुकान का सामान लेकर आते हैं और यही छोटी सी टेबल पर फूड स्टॉल लगाते हैं। जो भी इस मार्केट में खरीदारी करने आता है वो शर्मा जी के दही भल्ले खाए बिना नहीं जाता है। दिल्ली के सैलून में पिस्टल लेकर गुस्से हमलावर 2 युवकों को सिर में सटाकर मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज वायरल, नई दिल्ली। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दिन दहाड़े डबल मर्डर का मामला सामने आया है।
इलाके के एक सैलून में शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोग घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सैलून में हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हमले के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में शख्स ने 7 दिनों तक महिला से बलात्कार किया, प्रताड़ित किया, गर्म दाल भी डाली। दिल्ली में एक शख्स ने एक लड़की के साथ 7 दिन तक कथित तौर पर बलात्कार किया है। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा है कि शख्स लड़की का दोस्त था, उसे लगातार प्रताड़ित किया और शरीर पर गर्म दाल फेंककर उसे लहूलुहान भी कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शख्स की पहचान 28 वर्षीय पारस के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के दौरान युवक युवती की मौत। पालतू कुत्ता 48 घंटे तक शवों की रखवाली करता रहा। शिमला, हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में ट्रैकिंग के दौरान एक युवक और युवती की मौत हो गई। उनमें से एक महिला थी। उनके शव 2 दिन बाद मंगलवार को बरामद किए गए। इस दौरान ट्रैकर्स के साथ गया एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ता 48 घंटे तक शवों के साथ मौजूद रहा और भौंकता रहा। मृत ट्रैकरों की पहचान पंजाब के पठानकोट के 30 साल के अभिनंदन गुप्ता और पुणे की 26 साल की प्रणिता बालक के रूप में की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मौत पहाड़ी से गिरने के बाद हुई है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम से मौत के कारणों की पुष्टि होगी।